ओम शांति। आज ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम सब के बीच में आज ज्ञान मानसरोवर चैनल पे ब्रह्मा कुमारी मोना बहन उपस्थित हैं। मोना बहन, आपका ज्ञानमान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो मोना बहन की विशेषता आपको बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस लगेगा। जो बाबा कहते हैं सकाश से तुम किसी भी दुखी आत्मा को ठीक कर सकते हो। तो कमाल ये हुई कि इस आत्मा को अलौकिक जन्म भी सकाश देने से ही हुआ। आप कहेंगे क्या मतलब? मतलब कि कैसे इनकी कोई बच्ची रिलेशन में उनकी जो है बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, डॉक्टर्स जवाब दे दिया, तो कैसे बाबा ने अपने ज्योति बिंदु का साक्षात्कार करा के इनको कहा सकाश, और फिर इन्होंने सकाश देना आरंभ किया। सकाश पहले समझा यूट्यूब से, क्या सकाश? तो ब्रह्मा कुमारीज के लेक्चर आए, उससे सकाश देना शुरू किया, और कैसे आज वो बच्ची बिल्कुल ठीक। फिर सकाश देते, फिर और ब्रह्मा कुमारी डिटेल में गई तो ज्ञान में चल पड़ी, सेंटर पे गई। बहुत सुंदर और विचित्र अनुभव है। ये निश्चय बैठता है कि सकाश देने से बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं। तो सुनते हैं मोना बहन से उन्हीं की जबानी अनुभव। तो मोना बहन, हमारा प्रश्न ये है, आपको कैसे शिव बाबा ने अनुभव कराया सकाश का, और किस तरह आपने सेवा शुरू की, वो थोड़ा सा आप सबको सुनाइए। हाँ, जरूर जरूर। आज से कुछ सालों पहले जब मैं ज्ञान से नहीं जुड़ी थी, ब्रह्मा कुमारी कुछ नहीं जानती थी, उस समय मुझे बस एक मतलब मेरी बुआ की बेटी जो है, उसका तबीयत इतनी, उनकी शरीर इतना बीमार था, इतनी तबीयत खराब थी कि डॉक्टर सारे जवाब दे चुके थे। कोई उनको बीमारी थी उसको, जो बोल रहे थे अब वो नहीं बचेगी। वो लोग काफ़ी पंडितों पे भी विश्वास करते थे, उन्होंने काफ़ी पूजा पाठ करवाया, पंडितों से पूछा, वो लोग ने भी बोला कि ये नहीं बचने वाली। राइस ट्यूब पे चल रही थी 6 महीने से ऑलमोस्ट। तो कोई कहीं से भी उनको कोई सहारा नहीं था जो लगे कि वो बचेगी। यहाँ तक कि उसकी माँ ने फ़ोन उठाना तक सबका बंद कर दिया था कि कब बच्ची शरीर छोड़ देगी पता नहीं है। तो उस समय मैं खास उसके बारे में सोच नहीं रही थी, लेकिन मुझे एक हल्की सी चिंता थी कि वो ठीक हो जाए। एक दिन ऐसे ही शाम के समय बैठे बैठे मुझे लगा कि पता नहीं कुछ ऐसे जैसे यहाँ से मस्तक से यहाँ पे कुछ खींच रहा है, ऊपर की तरफ मुझे टान रहा है, और वो खींच इतनी अच्छी लग रही थी, लगा सो जाऊं। फिर लेटी तो आंख बंद करते के साथ साथ ही बहुत प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दिया, वाइट कलर की बहुत सारी लाइट दिखाई दी। और वो लाइट में ऐसा लगा जैसे वो लाइट नहीं है, वो भगवान है। और वहाँ पे मैं जाके पूछ रही हूँ कि वो छोटी की बेटी ठीक क्यों नहीं हो रही है। तो मुझे वहाँ से एक साउंड सुनाई दिया, सकाश। तो अब ये वर्ड मैं कभी सुनी नहीं थी, आकाश सुना है लेकिन सकाश कुछ सुना तो नहीं आपको ये निश्चय हो गया कि ये लाइट भगवान ही है? हाँ, मतलब ये श्योरिटी थी कि ये मतलब ये भगवान ही है। अरे वाह, मतलब बाबा ने ही टच कर दिया। बाबा कहते हैं ना, एकदम गुड, वेरी, मतलब उस समय कोई प्रश्न नहीं था कि ये भगवान नहीं है। वेरी गुड। अच्छा, तो आवाज आई आपको सकाश। तो फिर तुरंत फिर मैं जब मैं थोड़ा सा आईज मैंने खोला तो मेरे को एहसास हुआ कि मुझे उसको डायल करके बोलना है। तो मैंने नंबर उसको डायल किया, वो किसी का भी फ़ोन नहीं उठा रही थी, लेकिन उसका भी खुद का ही एक्सपीरियंस है। उसने कहा दीदी मैं किसी का फ़ोन नहीं उठा रही थी, अपनी मम्मी का भी नहीं उठा रही थी, लेकिन मुझे जैसे ही आपका कॉल आया तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि ये फ़ोन रिसीव करना बहुत ज़रूरी है। उसने फ़ोन रिसीव किया। फ़ोन रिसीव करके मैंने बोला कि छोटी चिंता मत कर, वो ठीक हो जाएगी, तुम्हारी बेटी एकदम ठीक हो जाएगी, परफेक्टली ओके हो जाएगी। तो मुझे इस तरह से वाइट लाइट दिखाई दी। मुझे पक्का विश्वास है भगवान की तरफ से ही है, और उन्होंने मुझे कहा है कि वो ठीक हो जाएगी। तो वो बोली कि मुझे इतना विश्वास हुआ, उसका मैसेज आज भी हमारे पास, कि एकदम वो ठीक हो, मतलब बोली कि हाँ आपके एक वर्ड्स को ऐसा लगा जैसे आप नहीं बोल रहे हो। अच्छा, मतलब हाँ, आपके शब्दों पे जो किसी का फोन नहीं उठा रही थी, निराश थी एकदम कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक ही नहीं हो रही, बिल्कुल ही गिरती जा रही है,
और आपके फोन से उसे विश्वास हो गया कि भगवान का हाँ, फोन है, मैसेज है मेरे पास कि वो ठीक हो जाएगी। वेरी गुड। तो उसके बाद उसने मतलब उसने भी विश्वास किया, उसके मन में भी विश्वास आया, और मुझे धीरे धीरे क्या हुआ, मैं उस समय जानती नहीं थी सकाश, तो यूट्यूब पे सर्च किया कि सकाश एक्चुअली है क्या। फिर ब्रह्मा कुमारी इसका ये आने लगा कि सकाश मतलब परमात्मा से आप शक्ति लेके उस आत्मा को दो, उसको शक्ति दो। लेकिन मुझे ठीक प्रोसेस उतना नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन उस समय बाबा की सहायता से ही मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि बाबा की बहुत सारी किरणें मुझ पे आती हैं, और मुझे लगता है कि वो सामने उसका कभी पाँव, स्टार्टिंग में उसका पाँव तो आप समझ गई थी कि वो पॉइंट ऑफ लाइट बाबा है। बाबा, या आप कहती थी परमात्मा? हाँ, परमात्मा भगवान है। मतलब ये था कि यही भगवान है। पर यूट्यूब से मिल गया कि बाबा बोलते हैं उसे, हाँ। और बाबा से हाँ, देखिए भाई बहनों कितनी बड़ी बात है। सकाश शब्द, आवाज आई आकाशवाणी सकाश दो, और सकाश शब्द तो ब्रह्मा कुमारी के अलावा कोई यूज करता ही नहीं है। और कहीं पे तो सकाश दो यूट्यूब में सर्च, सकाश की कई वीडियोज मिल गई, और उसमें समझ आ गया बाबा का परिचय। और कोई सेंटर पे नहीं गई, कोई कुछ नहीं, बाबा से लाइट लेके देनी शुरू कर दी। और एक एक पिक्चर जैसे उसके पाँव में देते गई, शरीर में देते गई, लेकिन जैसे उसको जो बीमारी थी वो डॉक्टर्स जनरली बोलते ठीक नहीं होती है। मैंने आज तक उसकी बीमारी का नाम भी नहीं पूछा उससे कि क्या थी एग्जैक्टली, लेकिन डॉक्टर्स बोलते हैं वो ठीक नहीं होती है, अगर होती भी है तो सर से पाँव की तरफ ठीक होना शुरू होती है। लेकिन उसका पाँव मुझे पहले दिखाई देने लगा, और पाँव की तरफ मैं सकाश थी, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लग गई। तो उसकी बीमारी लेकिन पाँव से लेकर सर तक ही ठीक हुई। ये डॉक्टर्स भी हैरान थे कि ये वाली बीमारी कभी भी ठीक होने की नहीं है, लेकिन हो भी जाती है तो सर से पाँव का उसका प्रोसेस है, तो वो लास्ट में ऊपर की तरफ कैसे चढ़ी ये वाली बीमारी, और ठीक हो गई वो पूरी तरह से। आज तो कितना टाइम सकाश देने के बाद वो ठीक हुई? ये आपका जैसे वो नॉर्मली चलने फिरने लग गई थी 1-2 महीने के अंदर में। अच्छा। हाँ, लेकिन 1-2 महीना सकाश दे के ही उसके वो चलने फिरने लग गई। वेरी गुड। लेकिन मेरे को उस समय बाबा का ये इंट्यूशन भी आया कि जैसे वो लोग बोल रहे थे कि वो बोलती नहीं है अभी तक, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाबा बोल रहे हो कि इसका रीबर्थ है, 9 महीना बाद बोलेगी ये। अच्छा। ठीक 9 महीने होते के साथ साथ ही उसने 5 बजे सुबह वो रोना शुरू की आवाज से। नहीं, कितनी एज थी उसकी उस समय? 3 साल की होगी वो। ओके, छोटी थी, बहुत छोटी थी। पर पहले बोलती थी। हाँ, फिर बोल बंद हो गया, फिर सकाश देने से बोल भी चालू हो गया। और रोना उसने 5 बजे जैसे कि एक बच्चा जन्मता है तो रोता है ना, उसने रोने से आवाज निकाली पहले। पिछले दिनों भी एक बच्ची का इंटरव्यू था, उमा का, जिसकी ना तो सुन पाती थी ना वो बोल पाती थी, पर राजयोग से वो कैसे ठीक हुई। तो अब ये दूसरी आपसे सुना, तो फिर बिल्कुल परफेक्ट, डॉक्टरों ने चेक किया तो अब तो पूरी नॉर्मल है। अचंबा खाया उन्होंने कि भाई ये कैसे हो गया? ठीक हो गई। सही में डॉक्टर भी बोलते हैं कि वो ये हमारे काम का मतलब हमारे से ठीक नहीं हुई है, ये परमात्मा की शक्ति से ही ठीक हुई है। दूसरा ये पूछना चाहूंगा, अब सकाश तो दिया यूट्यूब से सर्च करके, फिर ब्रह्मा कुमारी में आप ब्रह्मा कुमारी कैसे बनी, फिर उनसे कैसे संपर्क हुआ? एक्चुअली उसके कुछ साल पहले मैं मेले में एक कांटेक्ट में आ चुकी थी कि यहाँ पे सेंटर है ब्रह्मा कुमारीज का, जान चुकी थी कि हाँ है सेंटर है, लेकिन वो क्या होता है वहाँ पे क्या होता है इतना खास आइडिया नहीं था। और मुझे लगा था, मैं 1-2 बार जब गई तो थोड़ा सा डिटैचमेंट टाइप का फील होता था कि सबसे। तो फिर मैंने दीदी को वहाँ पे जब दोबारा खींच हुई लगा कि जाऊं वहाँ पे, क्योंकि इतना सकाश से वो ठीक हो गई है बच्ची, मतलब तब मुझे यकीन होने लगा कि नहीं कुछ ना कुछ तो है जो परमात्मा मुझ आत्मा को खींच रहे उस तरफ। मैं उधर में गई, जाने लगी, तो फिर दीदी को मैंने बोला कि दीदी कहीं यहाँ पे आऊंगी तो मेरा अटैचमेंट अपने परिवार से तो कम नहीं हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा डर सा था, क्योंकि मैंने सुना था बाहर में थोड़ा सा कुछ, जब पॉजिटिव आता है तो कुछ कुछ नेगेटिव चीजें भी सुनने को आ जाती हैं जी। तो मुझे डर भी था। तो वो दीदी बोली कि अगर हलवा पक जाता है तो वो आप किनारे छोड़ देता है, लेकिन वो कढ़ाई से बाहर नहीं निकलता है, वो कढ़ाई में रहता है और ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। तो आप परिवार में ही रहोगे, आप परिवार नहीं छोड़ोगे, लेकिन आप अच्छे से करो, ये वाला चीज करके देखो इसके फायदे क्या। फिर धीरे धीरे जितना इसको अपनाया तो वंडरफुल है, वंडरफुल एक्सपीरियंस। अच्छा।
तो आपके परिवार के मेंबर भी अब धीरे धीरे सहयोगी ज्ञान बने। में आने अच्छा लगे। मेरी बेटी पहले आई, अच्छा, अब मेरे पति भी, सब आने लग गए। वेरी गुड। देखो भाइयों बहनों, कैसे बाबा ने इस आत्मा का कल्याण, ये तो बहुत सुना, कोई गया, कोर्स किया, निमंत्रण मिला, उससे कल्याण हुआ। ऐसा विचित्र अनुभव पहली बार सुना होगा जिसका जन्म ही सेवा से हुआ। सकाश, बाबा ने कहा सकाश दो, तो बच्ची ने पूरा वैसे ही फिर YouTube सर्च करके जैसे बहनों ने बताया वैसे सकाश दिया और सफलता मिली। और आप सब तो बड़े पुराने योगी हैं, मुझे उम्मीद है आज इनका अनुभव सुन के आप भी कोई ऐसे बाबा के बच्चे अनन्य या कोई ऐसे उन पर भी कर सकते हैं। और विश्व की आत्माओं पर, जो दुखी आत्माएं भटक रही हैं, अब युद्ध चल रहे हैं कहीं, कुछ प्रकृति के तत्वों पे भी ये सकाश देने की सेवा कोई छोटी बात नहीं समझे, ये कॉमन नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। आप एक्सपेरिमेंट करके देखें तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। थैंक यू मोना बहन, बड़ा सुंदर अनुभव सुनाया आपने, सबको प्रेरणा मिली। मुझे लगता है श्रोतागण जितने भी हैं वो आज से शुरू करेंगे, किसी ना किसी एक्सपेरिमेंट को आपका चलता रहना चाहिए। रोज कुछ मिनट के लिए सकाश दो उस आत्मा, कोई परिस्थिति है उसको सकाश दो, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।